हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पशुपालन से संबंधित प्रश्नों की मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी और इसके अंदर अपने 35 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 36 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, हूबहू ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए अगर आप पशुपालन से संबंधित सारे प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इस मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज को कंप्लीट देख कर जाइए। परीक्षा में जाने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कुल 40 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 36। देखिए, पहला प्रश्न है, छोटे पशु यानी कि बकरी का भार मापन में प्रयुक्त करते हैं। बताइए कौन सी विधि बकरी के भार मापन में प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है स्प्रिंग बैलेंस विधि। दोस्तों स्प्रिंग बैलेंस विधि का प्रयोग करते हैं बकरी के भार मापन के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये देखिए प्लेटफॉर्म विधि, इसमें क्या होता है कि इसमें बड़े पशु के भार मापन के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, प्लेटफॉर्म बोइंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर छोटे पशु का पूछा है तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? खीस के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पे बताना है। देखिए, खीस गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पीला रंग कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है, दूध की अपेक्षा पतला होता है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि खीस है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में ये चीज दे रखी है, खीस गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, तो यहाँ पे पतला तो इसमें गलत हो जाएगा। देखिए खीस में वसा गोलिकाएं अनियमित आकार की होती है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, बताइए, तो वो है दोस्तों मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि। ये पशुओं को बांधने की विधि है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मानकीकरण। क्या बोलते हैं? मानकीकरण। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक राजस्थान द्वारा विकसित की गई है? बताइए कौन सी नस्ल है वो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों उसका नाम है कौन सा? तो वो है अविकालीन। कौन सा नाम क्या है? अविकालीन। अविकालीन दोस्तों ये भेड़ की नस्ल है, ये विकसित की गई है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में लगभग विलुप्त एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में लगभग विलुप्त एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे दंत सूत्र में लिखे गए देखिए ये मित्रों नहीं है, ठीक है, दंत सूत्र में दोस्तों लिखे गए चित्रों के अंश दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो है दंत सूत्र में लिखे गए अंश को दर्शाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है ऊपरी जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े के दांत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल है? मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए व्हाइट लेगहॉर्न नहीं है, ऑस्ट्रेलोप नहीं है, और प्लाईमाउथ रॉक ये भी नहीं है। तो यहाँ पर बुसरा है, बुसरा है वो दोस्तों भारतीय नस्ल है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और कौन कौन सी भारतीय नस्ल है मुर्गी की? तो दोस्तों घाघस, असील, चटगांव, कोचीन, ब्रह्मा, कड़कनाथ, ये क्या है? ये मुर्गी की नस्ल है दोस्तों भारतीय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही, बुसरा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। दोस्तों भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार एसएनएफ की मात्रा है वो 9.0% रहनी चाहिए। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए गंदगी फैलाना। गंदगी फैलाना ये पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वो नहीं है। बाकी रोग मुक्त नस्ल, उचित भोजन, सुरक्षित फार्म स्थितियां, ये तीनों है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, वे रोग जो अचानक तेजी से आते हैं और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं उग्र रोग। क्या बोलते हैं? उग्र रोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। और उदाहरण की मैं बात करूं तो दोस्तों गलघोटू और लंगड़ी रोग ये उग्र रोग की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तन होने से खट्टा बन जाता है। दूध लैक्टोज के कौन से अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें देखिए दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखना। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और सेव में मौलिक अम्ल, चने की पत्ती में भी दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल, और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल आएगा दोस्तों इसमें, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, जर्सी गाय के दूध में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? बताइए, जर्सी गाय के दूध में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जर्सी गाय की। ठीक है, तो जर्सी गाय में दोस्तों वसा तो होती है 5.5 और प्रोटीन होता है दोस्तों इसमें 3.9%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, दूध के निम्न उत्पादों में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए घी में दोस्तों ये वसा पाई जाती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घी में वसा पाई जाती है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, लंपी त्वचा रोग का कारक है। लंपी त्वचा रोग का कारक क्या है? दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है। राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार हैं। बताइए पिंजरा प्रणाली कितने किस्म की होती है? तो दोस्तों ये 4 किस्म की होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या नाम है? तो फ्लैट डेक, टेयर स्टेप,
डबल डेक और ट्रिपल डेक, ये चार किस्में हैं दोस्तों पिंजरों की। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, भैंस का दूध किसका अच्छा स्रोत है? भैंस का दूध किसका अच्छा स्रोत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है दोस्तों। कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है भैंस का दूध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, दूध में वसा में गिल्सरोल व वसीय अम्लों का अनुपात होता है। दूध में वसा में गिल्सरोल व वसीय अम्लों का अनुपात होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितना होता है? तो 1:3 होता है दोस्तों, 1:3। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:3। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। रेड पांडा ये शुरू किया है दोस्तों पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। इसमें दोस्तों ये रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये दोस्तों? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, नवजात पशु की नाभि में सूजन एवं मवाद किस रोग का लक्षण है? नवजात पशु में नाभि में सूजन एवं मवाद किस रोग का लक्षण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नवजात पशु की दोस्तों नाभि के आसपास में एवं जोड़ों में सूजन आ जाती है, तेज बुखार आ जाता है, तो ये नेवल रोग का लक्षण है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नेवल रोग का लक्षण है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? गाय में दुग्ध ज्वर रोग है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और इसके उपचार के लिए दोस्तों कैल्शियम की गोली दी जाती है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है। लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में बीमारी के कारण कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है? पशुओं में बीमारी के कारण या कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिंग वर्म, ये रिंग वर्म क्या है? ये बीमारी है, और इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है देखिए हार्मोन की गड़बड़ी, ठीक है। हार्मोन की गड़बड़ी यानी कि फफूंद संक्रमण। इसका दोस्तों ये हार्मोन की गड़बड़ी इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे फफूंद के संक्रमण से ये रिंगवर्म बीमारी है वो होती है, ठीक है। तो ये अपना पहला गलत हो जाएगा। डेगनाला, दोस्तों डेगनाला ये रोग है, ये किसके कारण होता है? तो ये भोजन में सिलेनियम की अधिकता के कारण होता है, तो यहाँ पर जीवाणु है, ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। हिमोफीलिया ये आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल सही बात है। रिकेट कैल्शियम की कमी, गलत हो जाएगा। रिकेट है वो विटामिन डी की कमी से रोग होता है ये, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? सी नंबर का, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है। दोस्तों मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों 3 प्रकार की प्रणाली होती है मुर्गी आवास की, एक विस्तृत पद्धति, एक अर्ध सघन पद्धति और एक सघन पद्धति, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है वो किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो होता है किसका? तो सबसे अधिक प्रतिशत दोस्तों पानी का होता है, कितना? 90%, ठीक है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भेड़ की कौन सी वन संकरित नस्ल
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकानगर टोंक द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों वो है अभिवस्त्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिवस्त्र। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, भदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार होता है। भदावरी नस्ल के भैंस के मादा पशुओं का भार होता है, तो वो होता है दोस्तों, देखिए नर पशु का तो भार होता है 400 से 450 किलो, और मादा का होता है दोस्तों 350 से 400 किलो। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो किस प्रकार के मवेशी पालते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें किस प्रकार के, तो ये पालते हैं दोस्तों, भेड़ बकरियों को पालन करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भैंस में प्रसव की क्रिया को दोस्तों काविंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? काविंग। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये किडिंग है, ये बकरी की प्रसव क्रिया को किडिंग बोलते हैं। और लेम्बिंग है, ये दोस्तों भेड़ की प्रसव क्रिया को बोलते हैं लेम्बिंग। ठीक है, और यहाँ पे फरोविंग दे रखा है, फरोइंग। ठीक है, ये सुअर की प्रसव क्रिया को बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृत्रिम योनि विधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों के थूथन पर सफेद पट्टी होती है? निम्न में से किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों के थूथन तक सफेद पट्टी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है टोटनबर्ग बकरी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर टोटनबर्ग बकरी, इसका बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बकरी के शरीर का रंग है वो हल्का भूरा होता है, और जिसके ऊपर दोस्तों सफेद या कत्थई रंग के धब्बे बने हुए होते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोल्ला समुदाय किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये घुमंतु चरवाहों में से एक है गोल्ला समुदाय, और ये मुख्य रूप से गाय और भैंस पालते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देवली गाय की नस्ल, दोस्तों बताइए कौन सी नस्ल है देवली गाय की नस्ल? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें बताइए? तो ये दोस्तों द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। तो यहाँ पर द्विकाजी नस्ल है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही द्विकाजी नस्ल है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1871 में लागू किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सवर्णी पेशियां। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना सवर्णी पेशियां। आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, मासाई चरवाहों पर औपनिवेशिक शासन का क्या असर पड़ा? मासाई चरवाहों पर औपनिवेशिक शासन का क्या असर पड़ा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उनकी परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई, उनकी परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेड काउ नामक रोग किससे होता है? मेड काउ नामक रोग किससे होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये रोग है वो प्रियोन से होता है। किससे होता है? प्रियोन से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रियोन से। नेक्स्ट आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, कोंकणी किसान धंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? कोंकणी किसान धंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? तो दोस्तों वो है क्योंकि धंगर उनके खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर
जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।